कई बार पेशेंट्स और फैमिलीज जो सीटी स्कैन पेट स्कैन करा के मेरे पास आते हैं पूछते हैं ये कैंसर कौन से स्टेज में है, क्या इसमें कीमो लगने वाला है, क्या कैंसर को स्टेज करने के अलग अलग तरीके हैं। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, जब हम कैंसर के स्टेजिंग के बारे में बात करते हैं इसमें दो अलग अलग प्रकार हैं। एक जो कैंसर का स्टेजिंग है, जो हम कैंसर का स्टेज को डिटरमिन करते हैं, वो है जब हम सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन को देखकर डिसाइड करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग। दूसरा एक तरीका है जहाँ पे हम सर्जरी के दौरान डिसाइड करते हैं देख के विजुअल इंस्पेक्शन से कि कितना बीमारी फैला है या कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये हो गया सर्जिकल स्टेजिंग। इसमें हम कई बार बायोप्सीज भी लेते हैं। जो रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग, जो सीटी स्कैन या एमआरआई पेट स्कैन से हम करते हैं या सर्जरी के दौरान जो करते हैं, जो सर्जिकल स्टेजिंग है, इसको हम क्लिनिकल स्टेजिंग बोलते हैं। मतलब जहाँ पे वो क्लिनिशियन या रेडियोलॉजिस्ट डिटरमिन कर रहा है कि स्टेज कौन सा है, बट ये एक्यूरेट नहीं रहता है। अभी दूसरा स्टेजिंग है पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग में सपोज जो मैंने क्यूरेटिव सर्जरी के लिए ऑर्गन निकाला हुआ है, या जैसे ब्रेस्ट का सर्जरी किया है, ओरल कैविटी का लिए मतलब हमने जबड़े का हिस्सा निकाल के भेजा है, पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, इसको अलग अलग सेक्शन बना के माइक्रोस्कोप में चेक करता है कि कैंसर के सेल्स कितने डीप और कितने वाइड फैले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवली एसेस हो रहा है कि कैंसर के सेल्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग इसीलिए क्लिनिकल स्टेजिंग से ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। तो मैं एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। अभी समझ लीजिए कोलोन का कैंसर है, ठीक है, राइट साइड का कोलोन का कैंसर है, पेशेंट को तकलीफ है, सीटी स्कैन किया गया है, असेंडिंग कोलोन में इनको ट्यूमर पाया गया है। जब मैं उसको सीटी स्कैन पे देखूंगा मुझे समझ में आएगा कि ये अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ कि कोलोन का जो पूरा थिकनेस है, पूरा वॉल जो है इन्वॉल्व है इसमें। इसके साथ इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स भी थोड़े बड़े हो गए। तो क्लिनिकली हो गया कि थोड़ा ज़्यादा बीमारी है, लिम्फ नोड्स तक बीमारी शायद सीटी स्कैन पे दिख रहा है फैला हुआ, तो ये रेडियोलॉजिकली स्टेज 3 हो जाता है। बट ये एक्यूरेट नहीं है। कई बार जो थिकनेस हुआ है सीटी स्कैन पे, जो मुझे दिख रहा है कोलोन का जो वॉल चौड़ा हो गया है, सिर्फ कैंसर की वजह से ना हो, उसके रिलेटेड सूजन की वजह से भी हो सकता है। और इसी सूजन के चक्कर में हो सकता है कई बार लिम्फ नोड भी बड़ा हो जाए और शायद उसमें बीमारी ना रहे। जब ये हम राइट कोलोन को निकाल के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, पैथोलॉजिस्ट ये सब एरिया से मल्टीपल सेक्शंस लेते हैं, उनके ब्लॉक्स बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, सारे ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज को माइक्रोस्कोप में असेस करते हैं। तब ये बताते हैं कि ये कोलोन के वॉल में कितना डीप गया है और ये लिम्फ नोड्स तक गया है कि नहीं गया और कितने लिम्फ नोड्स तक फैला है। इससे एक स्टेजिंग जो बनता है पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट के ऊपर, ये पैथोलॉजिकल स्टेजिंग है और यही एक फाइनल स्टेज होता है। इसके कंपैरिजन में जब हम सीटी स्कैन को कंपेयर करते हैं, इसका एक्यूरेसी सिर्फ 60 to 70% होता है, जब पैथोलॉजिस्ट का आप 100% बोल सकते हो। आपका जो फाइनल जो ट्रीटमेंट का प्लान होता है कि आपको कीमो लगने वाला है नहीं लगने वाला है, वो पैथोलॉजिस्ट का जो रिपोर्ट है उसके स्टेजिंग या पैथोलॉजिकल स्टेजिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए कोई क्लिनिशियन आपको शुरुआत में सिर्फ सीटी स्कैन देख के ये नहीं बताएगा कि आपको कीमोथेरेपी लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक ऐसा ही एक और सिनेरियो मैं दूंगा जहां स्टमक के कैंसर की बात चलती है। स्टमक का कैंसर है, पेट स्कैन है, सीटी स्कैन पे लोकलाइज लग रहा है, उसी ऑर्गन तक सीमित है लग रहा है, कहीं पे फैला हुआ ही नहीं लग रहा है। बट ये जो हो गया रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टेज 2 में है या शायद अर्ली स्टेज 3 में है। ये सब केसेस में कई बार हम स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी करते हैं, जहाँ पे हम पेट के अंदर लैप्रोस्कोप डाल के एग्जामिन करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक के कैंसर में पेरिटोनियम में मेटास्टेसिस होने का रिस्क रहता है, जो सीटी स्कैन पकड़ नहीं पाता है। अगर हमें ये दिख रहा है लैप्रोस्कोपी में, हम इसको क्या करते हैं, हम इसका बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी में पैथोलॉजिस्ट ये जो सैंपल लिया हुआ इसको चेक करके बताएगा कि ये डाउटफुल एरियाज में बीमारी कैंसर डिपॉजिट है या नहीं है। तो अगर कैंसर डिपॉजिट निकलता है इसमें पेरिटोनियम में,
तो जो स्टेज 2 या स्टेज 3 हमें लग रहा था सीटी स्कैन या पेट स्कैन पे, स्टेज 4 बन जाता है। और ये जो पैथोलॉजिस्ट का जो स्टेजिंग है, पैथोलॉजिकल स्टेजिंग, ये क्लिनिकल स्टेजिंग से ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। तो हमको वो स्टेज मान के इनका डिसीजन ट्रीटमेंट के लेने पड़ते हैं और रिजल्ट्स भी पैथोलॉजिकल स्टेजिंग के हिसाब से ही आते हैं। तो एक हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा ओवेरियन कैंसर का, जहाँ पे हमको रेडियोलॉजिकली मतलब सीटी स्कैन और पेट स्कैन पे भी लग रहा है कि बीमारी ओवरी तक ही सीमित है। और हम जब ऑपरेशन करने जाते हैं, सर्जिकल असेसमेंट के टाइम पे हमें लगता है कि सिर्फ ओवरी तक ही सीमित है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें कंप्लीट सर्जिकल स्टेजिंग करना पड़ता है, जहाँ पे हम सिर्फ ओवरी नहीं, गर्भकोश को, अपोजिट ओवरी को भी निकाल रहे हैं, हम पेरिटोनियल लवाज का सैम्पलिंग भी ले रहे हैं, ओमेंटम भी निकाल रहे हैं और पेट के ऊपरी हिस्से के पेरिटोनियम से भी सैंपल निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं सिर्फ नेकेड आई एग्जामिनेशन, सिर्फ आँख से जो देख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। जो हमने ये बायोप्सी लिया है कंफर्मेशन के लिए, जब वो पैथोलॉजिस्ट देख के कंफर्म करेगा कि हाँ यहाँ पे बीमारी नहीं है, तब वो फाइनल स्टेजिंग होगा। ये भी हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, आपने जो नॉर्मल लुकिंग बोला था, जो नॉर्मल लग रहा है बोल के आपने निकाला था, इसमें भी बीमारी पाया गया है। तब क्या होगा, ये स्टेज 1 से निकलकर सडनली स्टेज 3 बन सकता है। और ये जो स्टेज 3 बन गया पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से, ये आपके लिए फाइनल स्टेजिंग होगा और इसके हिसाब से आपके आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ठीक इसी तरह कई बार जहाँ पे स्टेज 4 का बीमारी है और पेट स्कैन पे लग रहा है कि बीमारी सब जगह फैला हुआ है और हमारा ऑलरेडी बायोप्सी का रिपोर्ट हमने नहीं निकाला है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जहाँ पे बीमारी फैला है जिसकी वजह से इसको स्टेज 4 माना जा रहा है, सपोज पेट का कैंसर है या लंग का कैंसर है और लिवर में फैला हुआ है, तो हम सीधा लिवर से बायोप्सी लेते हैं और लिवर के बायोप्सी को पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और पैथोलॉजिस्ट कंफर्म करता है कि हाँ यहाँ पे बीमारी है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायग्नोसिस भी मिल गया और हमें ये भी कंफर्म होगा कि जो लिवर में फैला है वो बाकी कुछ नहीं है, वो कैंसर का ही फैला हुआ है। तो इससे क्या है, स्टेज 4 हमारा कंफर्म हो जाता है। तो ये है पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। तो टू समराइज, जब भी हम सर्जिकल स्टेजिंग या क्लिनिकल स्टेजिंग या पैथोलॉजिकल स्टेजिंग बोलते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट जो फाइनल रिपोर्ट देता है वो सबसे एक्यूरेट रहता है और आपके ट्रीटमेंट डिसीजंस उसके ऊपर निर्भर करते हैं, ना कि सिर्फ आपका सर्जिकल स्टेजिंग हुआ है या आपको सर्जरी के बाद सर्जन बोल रहा है कि नहीं सब ठीक है, मुझे नहीं लगता बीमारी इतना फैला है, इसके ऊपर आपके डिसीजंस नहीं होते। ठीक इसी तरह जो रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन पे जो लग रहा है, उसके ऊपर आपके सारे ट्रीटमेंट डिसीजंस निर्भर नहीं करते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। इन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।